देवप्रयाग में हो रही टनल बोरिंग हम आपको दिखा रहे हैं। टीबीएम मशीन 2 पर हम मौजूद हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जब आप काम करते हैं तो तरह तरह के खतरे मौजूद रहते हैं। और यहाँ तमाम सेफ्टी उपायों के साथ यहाँ काम चलता रहता है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस जगह पर काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है इस जगह पे? यहाँ पे अभी रिंग बिल्डिंग चल रही है। माइनिंग खत्म हो गई है, रिंग बिल्डिंग हो रही है। रिंग बिल्डिंग के बाद अगेन माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी रिंग बनाने का काम चल रहा है। आप समझिए, टनल बनाने का काम चल रहा है और वह काम हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय हम सीधा टीबीएम के अंदर आ चुके हैं। और टीबीएम में कैसे काम होता है हमारे दर्शक पहली दफ़ा देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, टीबीएम के अंदर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है तरह तरह की खतरे मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ दिखा रहे हैं। और इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ हम आपको और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। अगर इस जगह की हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे सेगमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फीडर पे। तो सेगमेंट यहाँ से उठाए जाते हैं और सीधा फीडर पर ले जाए जाते हैं। और ये जो पंप है ये यही काम करते हैं? जी, ये ग्रीस पंप है। ये तेल स्किन ग्रीस है जो हमारी सील्ड में जाती है मशीन के लिए। और EP2 अलग से ग्रीस है जो मशीनरी में जाती है। तो यहाँ हम आपको तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं और यहाँ पर काम करना आसान नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आई एम दीपक कुमार, आई एम इंजीनियर ऑफ दिस TBM2। दीपक जी, जब मैं अंदर आया एक बड़ी मशीन, जी हाँ। और जिसको हमारे लिए एक कॉमन आदमी के लिए समझ पाना आसान नहीं है। आप बताएंगे यहाँ क्या चल रहा है? जी हाँ, ये टनल बोरिंग मशीन है। ये हार्ड टनलिंग के फील्ड में पहले हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से करते थे, लेकिन अब ये टनलिंग के फील्ड में एक नया रिवोल्यूशन है जिससे कि हम एक तेज़ रफ्तार से टनलिंग कर सकते हैं। तो ये टनल बोरिंग मशीन जो है ये 9.1 मीटर की कट रेट की TBM है, जिससे हम तेज़ रफ्तार से मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि हम माइनिंग रिंग बिल्डिंग में सारी ये पूरी एक तरह से चलती फिरती फैक्ट्री है। चलती फिरती फैक्ट्री, आप समझिए, दीपक जी बता रहे हैं चलती फिरती फैक्ट्री। तो इसको चलती फिरती फैक्ट्री कहना हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर सही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सर ये सिगमेंट शिफ्टिंग हो रही है। ये बाहर से सिगमेंट जो है MSV, जिसको मल्टी सर्विस व्हीकल बोलते हैं, ये सिगमेंट MSV पर लोड होकर के आता है। इसको क्विक लोडिंग स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये MSV को अनलोड कर देती है। फिर ये सिगमेंट क्रेन है जिससे कि ये सेगमेंट को उठा करके ये फीडर पे लाती है। फीडर से ये रिंग बिल्ड की जाती है। यहाँ पर जो दो मेन एक्टिविटी है ये TBM में, इसको माइनिंग और रिंग बिल्डिंग बोलते हैं। माइनिंग में हमारा मशीन एक्सकेवेट करता है और जो मटेरियल जो रॉक है उसको काटता है और उसको काट करके एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बाहर भेजता है। फिर ये सेगमेंट जो है, सेगमेंट फैक्ट्री हमारी जनासू में लगी हुई है, वहाँ से सेगमेंट यहाँ पे आया है। यहाँ पे हम इसका रिंग बिल्डिंग करेंगे जिससे कि हम रॉक को सपोर्ट करेंगे और साथ साथ ग्राउट भी करेंगे। तो यहाँ जैसे वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया गया, इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? जी, इसके आगे का प्रोसेस है कि ये वहाँ सिगमेंट इरेक्टर लगा हुआ है। वो सिगमेंट इरेक्टर इस सिगमेंट को लिफ्ट करेगा और जहाँ माइनिंग हुई हमारी उस पोजीशन में इसको इंसर्ट करेगा, उसको इरेक्शन करेगा इसकी। अच्छा, सीधा वहाँ लगा देगा। तो क्या ये जो मशीन होती है इसके अंदर पहले से होगा प्लानिंग, कौन सा हिस्सा किधर लगेगा, किस तरीके से तय होता है? जी बिल्कुल, ये इस मशीन में सारे जो पार्ट्स हैं और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये काफ़ी प्रॉपरली डिज़ाइन और डिफाइंड है। ये इसका हर एक आप देख सकते हैं कि छोटी मोटी हर एक चीज़ का अपना एक प्रॉपर काम है। और इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली ये इंडिया में नया है, पर स्किल्ड मैन पावर की वजह से हम यहाँ पर ये चीज़ें कर पा रहे हैं। दीपक जी, कुछ चीज़ें हम और जानना चाहेंगे। जैसे इस रिंग की बात करें, अब इसमें ये जो होल्स बने हुए हैं ये किस लिए हैं? यहाँ पर ये क्या हो रहा है? जी हाँ, ये जो है ये लिफ्ट करने के लिए इरेक्टर का जो पार्ट है इसको इसमें जाकर के इसको लिफ्ट करता है प्रॉपरली। तो वो बेसिकली वैक्यूम से चलता है, तो ये इसको लिफ्ट करने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे जो दर्शक हैं उनको हम पहली दफ़ा दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो लिफ्ट करने वाली मशीन है दोबारा पीछे जाएगी, फिर एक और सेगमेंट लाएगी। अभी यहाँ पर ये जैसे 3 सेगमेंट आ गए, इसके बाद क्या होगा? जी, ये सिगमेंट फीडर पर रखे हुए हैं। माइनिंग हो जाने के बाद अभी हमारा रिंग बिल्डिंग चल रहा है,
तो जैसे माइनिंग खत्म हो जाती है, ये सेगमेंट्स आगे, ये जो सेगमेंट फीडर आपको दिख रहा है, ये मूव करता है, ये आगे की तरफ मूव करेगा। और एक दूसरी मशीन है हमारी वहाँ पर, सेगमेंट इरेक्टर। वो सेगमेंट इरेक्टर, जैसा नाम से ही पता चलता है कि सेगमेंट को इरेक्शन का काम करता है। वो इस सेगमेंट को लिफ्ट करेगी और जहाँ उस पोजीशन में इंसर्ट कर देगी, लगा देगी। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ हिस्से को कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? जी हाँ, ये डावेल्स लगाया जा रहा है। डावेल्स बेसिकली इसका काम है, ये इस सेगमेंट को इसके दूसरे सेगमेंट से जोड़ता है। ये सेगमेंट अपने पीछे वाले सेगमेंट से कनेक्ट करता है, जिससे कि सारे सेगमेंट एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं, उन दोनों में स्ट्रेंथ आती है। आपस में जोड़ने के लिए ये खास तरीके का मैकेनिज्म है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह जो सेगमेंट बनाए गए हैं इसमें क्वालिटी का ज़बरदस्त ध्यान रखा गया है। एक अलग ही प्लांट डाला गया है और जनासू में आपको हमने फैक्ट्री दिखाई, अब आगे का काम हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन में कितनी जो है माइनिंग हो जाती है यहाँ पे, या कितना जो है खुदाई हो जाती है? एक दिन में ये हमारे एक रिंग जो है ये 1.7 मीटर्स का है, तो एक दिन में हम करीब करीब 15-16 रिंग लगा लेते हैं। 15-16 रिंग लगा लेते हैं। और आप आज के अवसर पे आए हैं, कल ही हम TBM 1 में 19 रिंग लगाए हुए हैं। 19 रिंग। तो ये कई बार कम भी हो जाता होगा, कई बार ज़्यादा? हाँ, इस TBM में हमेशा माइनिंग और रिंग बिल्डिंग ही नहीं चलती, उसके साथ साथ हमें जैसे कि प्रोब ड्रिल भी करना पड़ता है। ये हिमालयन जियोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, इसको हम डायरेक्ट माइनिंग नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए पहले कि हमारा आगे का रॉक कैसा है, इसके लिए प्रॉपर्ली स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए हम प्रोब करते हैं, TSP करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसके बाद ही हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे कि हम हर एक 50 मीटर्स के इंटरवल पे प्रोब करते हैं। उस प्रोब में हमारा प्रोब ड्रिलिंग होती है, उसमें उसका डेटा आता है, उस डेटा को रीड करते हैं, उससे पता चलता है कि आगे ग्राउंड कैसा है। आगे के ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ही हम माइनिंग और रिंग बिल्डिंग करते हैं। अगर आगे का ग्राउंड लूज है तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे स्लो चलेंगे, तो उसके अनुसार ही हम प्रतिक्रिया करते हैं। दीपक जी, एक और चीज़ जानना चाहते हैं, हिमालय में पहली दफ़ा TBM और वो काम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है अंदर से? जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भी यहाँ पर एज ए टनल इंजीनियर फर्स्ट ज्वाइन किया था, कॉलेज के बाद मैं सबसे पहले यहीं ज्वाइन किया था, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे एक वर्ल्ड क्लास स्किल टीम के साथ काम कर रहे हैं, और भारत देश में हम ऐसे एक बड़ी परियोजना में हम एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहे हैं। हिमालयन जियोलॉजी में ये प्रथम दफ़ा होने जा रहा है, और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आप समझिए, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जब हिमालय के अंदर टनल बोरिंग मशीन के जरिए ब्रॉड गेज लाइन डाली जा रही है। ऐसा भी नहीं कि स्टैंडर्ड गेज डाली जा रही हो, ब्रॉड गेज लाइन डाली जा रही है। भारी भरकम मशीनें हैं, और जैसा दीपक जी ने कहा, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक फैक्ट्री है जहां पर तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और एट अ टाइम कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? एट ए टाइम यहाँ अभी 40 लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझिए, सिर्फ इस जगह पर, इस फैक्ट्री के हिस्से में, हम फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सही बात है, इसकी अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें ये कहा जा सकता है ये फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो एट ए टाइम 40-50 लोग रहते हैं, और बार बार हम कह सकते हैं लोगों को दूसरी शिफ्ट दी जाती है। जब यहाँ पर काम खत्म हो जाता है तो लोगों को हटाया जाता है, उनकी शिफ्ट ओवर हो गई। अभी क्या हो गया है? जी हाँ, ये अलार्म देता है। यहाँ इस आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर सेफ्टी का बहुत बड़ा एक ध्यान महत्व बनता है। तो यहाँ पर कोई भी मशीन जब आगे मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है, तो अलार्म देता है, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को पता चल जाए कि नहीं, अब यहाँ से मुझे हट जाना है। जैसे कि आपने देखा कि अभी सेगमेंट फीडर मूव किया था, उसने अलार्म इसलिए दिया था ताकि आसपास कोई रहे ना, ताकि ये लोगों को पता चल जाए कि ये अभी ये मूव करने वाला है। तो इस सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अलार्म दिया हुआ है, हर एक मशीन में करीब करीब अलार्म दिया हुआ है। ये सेफ्टी यहाँ आप समझिए, सेफ्टी के तमाम पैरामीटर्स हैं जिनको लगातार फॉलो किया जाता है। अब आपको हम आगे का हिस्सा दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अंदर किस तरीके से सेगमेंट्स को लगाया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। और यहाँ पर एक केबिन है, केबिन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक एक चीज़ पर कमांड दी जाती है। तो टनल बोरिंग मशीन 2 की जो ऑपरेटिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? सर अभी रिंग बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है, बस माइनिंग स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ माइनिंग स्टार्ट होने वाली है, रिंग बिल्डिंग हो चुकी है, यानी रिंग बिल्डिंग कंप्लीट होने जा रही है। यस यस। अच्छा, इस पूरे के पूरे जो आपको डिजिटल स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? इसमें हमको पूरा थ्रस्ट जग जो है अपना जिसके माध्यम से हमको
मशीन को आगे बढ़ाना है, वो 22 जग है, थ्रस्ट जग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी को 4 ग्रुप में भी डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ आप समझिए कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकते हैं, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन एक एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं भारत में पहली दफ़ा इतनी बड़ी टनल बनाई जा रही है। और यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यह एक एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह काम किया जाता है और यहाँ पर अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर काम करते रहते हैं। और इस जगह की अगर हम बात करें तो यह जगह आसान नहीं है और यहाँ पर हम आपको अगले हिस्से में भी लेकर चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे यह काम करती है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, टनल बोरिंग मशीन 2, देवप्रयाग जनासू के बीच में देश की सबसे लंबी रेल टनल के अंदर से।